प्रतिदिन दशरथ जी प्रातःकाल समाचार भेजते, महाराज बहुत लंबा समय हो गया, अब हमको विदाई दीजिए। जनक जी रो रो कर चरण पकड़कर बारात को रोक लेते हैं, लेकिन आज निश्चित हो गया कि बारात विदा होगी। समाचार हो गया, रनिवास में एक प्रकार से शोक जैसा हो गया। सुनैना बार बार बिटिया को हृदय से लगाते, जान की बेटी ये मैं जानती हूँ कि बेटी पराये घर का प्रसाद होती है, हम तो बेटी के पिता का घर तो पालक होता है, मालिक तो कोई और होता है। हर बेटी अपने बाप को रोता छोड़कर जाया करती है, बेटी बाप की बहुत लाडली हुआ करती है। माताएं इतना नहीं रोती बेटी के विवाह की विदाई के समय, क्योंकि उनको विदाई का अनुभव रहता है। बाप बहुत रोता है, बहुत रोता है, चूंकि पूरे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप अपने मन की बात पत्नी को भी नहीं बताएगा, पुत्र को भी नहीं बताएगा, धीरे से बिटिया को बताता है। और बेटी पिता के सुस्त चेहरे को देखती है, माँ के पास जाकर रो कर करेगी, माँ बाबूजी के पास जाओ, बैठो, आज चाय नहीं पी रहे, आज बोल नहीं रहे, क्या कष्ट है। बेटी और बाप का जितना पवित्र नाता विधाता ने जगत में बनाया है, ऐसा पवित्र नाता कोई दूसरा नहीं। बहुत ये जो माए का शब्द है, ये माए का शब्द माँ के कारण नहीं है, माए का शब्द पिता के कारण। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं तब तक बेटी सीना तान कर मायके में आ सकती है, जा सकती है। और बेटी की पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया भाभियों के अधीन हो जाती, फिर माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए माँ की मृत्यु होती है, बेटी रोती तो है लेकिन संभल जाती है। पर वही बिटिया जब पिता की मौत का समाचार सुनती है, कैसी पछाड़ फछाड़ कर रोती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं अधिकार पूर्वक नहीं आती। सुनैना जी बिटिया को छाती से लगा रही है, बेटी हमारा एक ही आशीर्वाद है, जब लगी गंगे जमुना जल धारा, जब लगी गंगे। सब गाएंगे, आपने सबने अपनी अपनी बेटियां विदा की होंगी। माथे का सिंदूर हमेशा सुरक्षित रहे। सास में माँ का भाव रखना, ससुर में पिता का भाव रखना, पति का रुख देख कर व्यवहार करना। बिटिया जिस व्यवहार से तेरे पति प्रसन्न होते हो, पति रुख लखे आयसु अनुसर। फटी धोती पहन लेना, भूखी रह लेना, लेकिन कभी अपने परिवार के दुखड़े को रोने पड़ोसी क्या नहीं जाना। तेरे पिताजी अगर तेरी शिकायत सुनेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे कि मेरी बिटिया ने मुझे कलंक लगा दिया। कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने बूढ़े बाप की याद करना कि मेरे पिताजी बाबूजी सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। छाती से लगाकर सुनना, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। जानकी जी ने बड़े लाड प्यार से तोता मैना पाले थे। तोता मैना मनुष्यों की जैसी समझदारी रखते, पिंजड़े में बंद थे। जैसे ही उनको समझ आई कि हमारी मालकिन विदा होकर जा रही है, तोता मैना ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, सीते सीते सीते।
गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है ग्रंथ में, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक बीज रन राखी पढ़ाए, कनक बीज रन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहानी कहाँ वैदेही, व्याकुल कहानी कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहर इनकी, सुनि धीरज परिहर इनकी। सीते 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 कर कर जब रोना शुरू किया, सुनैना जी एकदम फूट पड़ी, सेविका को कहा, सेविका ये मूक प्राणी जानकी के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, इनको जानकी जी की डोली में बिठाओ। हमारे वृंदावन के एक बड़े रासाचार्य, विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य हैं पूज्य श्री फतेह कृष्ण जी, बहुत अच्छा रास करते। उन्होंने इस पर एक गीत भजन लिखा इसी प्रसंग पर। तोता मैना क्या कह रहे सीता जी को, रो रो कर अपनी भाषा में क्या कह रहे, एक बार गा लीजिए। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। सब गाइए। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। जनक दुलारी जू की सेवा, जनक दुलारी जू की सेवा, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग। और क्या करूंगी? कलिया चुन चुन सेज बिछाऊं, कलिया चुन चुन सेज बिछाऊं, पिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं, पिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। और क्या करूंगी? बीड़ी सरस लगाए पवाऊं, मीठे मीठे पान लगाकर खिलाऊं, लगाए पवाऊं,
लाकर जीवित रहे। झूठन आस लगाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। तोता मैना ने जब रो रो कर पुकारा, सुनैना जी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अरे मूक प्राणी भी मेरी बेटी के लिए कितना दुख मना रहा। अरे सेविका, इस पिंजड़े को जानकी की डोली में बैठाओ, ये भूखे प्यासे प्राण छोड़ देंगे। बेटी की विदाई पर पशु पक्षी पेड़ पौधे घर की ईंटें दीवार सब रोने लगता है। उसको लगता है हमारी लाडली ले जा रही है। और ऐसी माँ को याद करो कि बिटिया की शादी करते समय बेटी के पिता नहीं होते, पिता की मौत पहले हो चुकी होती है। वो विधवा माँ जब अपनी बिटिया का विवाह रचाती है, विवाह की तैयारी करती है, सारी चीजें जुटाती है, चीजें इकट्ठी करती जाएगी, रोती जाएगी, बार बार रो रो कर बोलेगी। इसके बाबूजी होते कितनी खुशी मना रहे होते, क्या क्या चीजें बेटी के लिए लाकर दे रहे होते। मैं कैसी अभागिन कि बेटी की विदाई के समय बाप का आशीर्वाद भी छिन गया। विधाता, बाप को तूने पहले क्यों उठा लिया। और डोली में बैठने से पहले विधवा माँ हाथ पकड़कर घर के कमरे में लेकर जाती है। बेटी, एक देवता से आशीर्वाद लेकर जाओ, सुखी रहोगी। और उस कमरे में जिसमें मरे हुए पिता का चित्र लगा होता है, उस चित्र के सामने जब बेटी को खड़ा करती है, कहती बेटी हाथ जोड़ो, बाबूजी को प्रणाम करो, तुमको आशीर्वाद मिलेगा। और जब कप कपाते होठों से, रोती हुई आंखों से, जुड़े हुए हाथों से बाप को प्रणाम करती है, मरे हुए पिता के चित्र में से आंसू टपक पड़ता है। बेटी और बाप का जितना पवित्रतम नाता दुनिया में कोई विधाता ने दूसरा बनाया नहीं। और वो पिता जब शादी के समय किसी बेटी की मां नहीं रहती और बिना मां की बेटी को विधुर पिता, बूढ़ा बाप जब डोली में बिठाता है और जब एक हाथ से गमछे से मुंह ढके रहता है, आंसू पोंछते रहता है, और एक हाथ पकड़कर बिटिया को कार में बिठाता है, डोली में बिठाता है, जितने लोग खड़े होते हैं वहां सबके आंसू आ जाते हैं। रोते हुए बूढ़े बाप के चेहरे को देखकर बेटी पछाड़ खा खा कर गिरती है, अपनी साड़ी के पल्ले से मुंह पोंछती है, बाबूजी रो मत, रोया नहीं करते, धैर्य रखिए, मैं सुख में जा रही हूँ, अपनी चिंता रखना, दवाई खाते रहना, गर्म कपड़े पहने रहना, ठंड बहुत पड़ रही है। डोली आगे बढ़ती है, कार आगे बढ़ती है, बूढ़ा बाप शीशा पकड़कर घसीटते जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली। भैया को बुलाएगी, हाथ पकड़कर कसम खिलाएगी, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, मेरे बाबूजी को माँ की याद नहीं आने देना, इनको रुलाना नहीं, ये जैसा कहे वैसा करते रहना। बेटी बाप के लिए बहुत रोती है। जो माए का जो शब्द है ये माँ के कारण नहीं है, माए का शब्द पिता के कारण है। आपने अपनी भी बेटियां विदा की होगी, पड़ोसियों की बेटी की विदाइयां देखी होगी। जिस घर से बेटी विदा होती है पहली बार ससुराल के लिए, जो लड़के के साथ बाराती आते, उसके साथ के 8-10 नौजवान और भी आते विदाई के लिए, वो भी सब रोने लग जाते हैं, उनको भी अपनी बेटी याद आने लगती है। कोई पेड़ की आट में खड़ा हो जाता है, कोई कुछ खड़ा हो जाता है। और घर से बाहर निकलकर भीड़ में जब अपने पिता को देखती है, जैसे गैया बछड़े से मिलने रस्सा तोड़कर जाती है, ऐसे दौड़कर बाप की छाती से जब लगकर रोती है, घर की एक एक ईंट टपकने लगती है, ऐसा लगता है पूरी सृष्टि रो रही है। बेटी और बाप इतना पवित्र नाता कोई दूसरा विधाता ने बनाया नहीं।